नमस्कार। तो संचार क्षेत्र में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आज आया। वैसे तो न्यूज कल की है और प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इस न्यूज को बाकायदा अपने हम लोगों से साझा किया। न्यूज यह है कि 6G यानी अभी तो बहुत सारे शहरों में 5G चल रहा है, या मैं कहूँ कुछ में 5G चल रहा है, बहुत सारे में 4G चल रहा है, लेकिन भारत अब चाह रहा है कि सूचना संचार के क्षेत्र में अब 6G की ओर कदम बढ़ाए। जरूरी भी है, समय की मांग भी। लेकिन भारत के पास बहुत सारे ऐसी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं जिसको पार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शायद उसमें और भी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने 2023 में यानी पिछले साल भारत सरकार ने, खासकर सूचना मंत्रालय ने एक इनिशिएटिव, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया जिसका नाम था भारत 6G अलायंस। यह मल्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है या मल्टी पार्टी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे पार्टियाज हैं। मैं फिर से कहता हूं, भारत 6G अलायंस। इसका मकसद यह है कि भारत में कैसे 6G को लॉन्च किया जाए, उससे जुड़ी हुई जो भी डिफिकल्टीज है उसको खत्म किया जाए, जो भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है उसको क्लियर किया जाए, साझा किया जाए अन्य देशों के साथ। यदि कुछ अन्य देशों के साथ सहयोग लेना हो वैश्विक मंचों पर या वैश्विक जगत में, जो 6G में तकनीकी में काम कर रहे हैं उनके साथ कैसे सहयोग बैठाया जाए, इस संगठन, इस इनिशिएटिव का एक मूल मंत्र। और इसी के अंतर्गत क्या हुआ, ये जो भारत 6G अलायंस है उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्रिएट कर दिया है यूरोप के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के साथ। एक है यूरोप का 6GIA, इसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया गया, और दूसरा है 6G फ्लैगशिप। यह बेसिकली किसका है, यह है ओयुलू यूनिवर्सिटी जो फिनलैंड का है, बहुत ही अग्रणीय संस्था है जो 6G टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। इन दोनों के साथ भारत क्या, ये जो भारत 6G अलायंस है उसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि यह जो भारत 6G अलायंस है, जो इनिशिएटिव है जो 2023 में लाया गया, मैंने कहा था कि बहुत सारे ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसमें आप जान लीजिए, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो वो भी है, एकेडमिक जगत के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी शामिल है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी शामिल है, फिर कुछ इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वह भी इसमें शामिल है, और सब मिलकर के एक ग्रुप बनाए हुए जिसको 6G भारत अलायंस कहा जाता है या भारत 6G अलायंस कहा जाता है। और इसका काम क्या है कि वैश्विक जगत से जो भी जहां पर भी ऐसी ऐसी तकनीकें मौजूद है उससे एक तरह से गठबंधन स्टैब्लिश किया जा सके। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जो 6G टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, यानी वाजिब बात है, इसमें तो कोई शक नहीं आपको होगा कि ये सक्सेसर होगा 5G टेक्नोलॉजी का, यानी उसका उत्तराधिकारी, उससे ज्यादा हाई पावर का, हाई वैरायटीज को लिए हुए। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखें कि ऐसा माना जा रहा है कि 6G जो होगा वो 100 टाइम फास्टर होगा देन 5G। इसके साथ साथ इसकी हाई रिलायबिलिटी होगी, इसकी मैसिव कनेक्टिविटी भी होगी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी यूनिक फीचर होंगे 6G में। जैसे इसके 6G के साथ आप होलोग्राफिक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस कर सकते हैं, क्वांटम इंटरनेट अच्छा होता चल जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में भी इसका बहुत यूज है। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, ये होलोग्राफिक कम्युनिकेशन क्या है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या है, तो मैं बताता हूं क्या है ये। यहां पर आप इस बात को समझेंगे कि बेसिकली होलोग्राफिक कम्युनिकेशन जो होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 6G के अंतर्गत, 6G प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आकर के, टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत में आकर के जब बातचीत करेगा, खासकर वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो एक प्रकार के से अगला जिससे आप बात कर रहे होंगे वो 3D के फॉर्म में होगा, यानी आपको लगेगा कि आप एक जीवंत व्यक्ति से बात कर रहे हैं, मतलब एकदम सामने में यदि कोई खड़ा है तो उससे बात कर रहे हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस का मतलब होता है, ये बहुत हाई लेवल की चीज है, कि आपका ब्रेन ने कुछ सोचा, आपने कुछ सोचा, और आपके कंप्यूटर और आपके डिवाइस ने आपकी सोच को क्रियान्वित कर दिया, उसको फॉलो कर दिया केवल सोचने भर से।
तो आप समझ सकते हैं क्या बात होगी। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें कि जो 6G यदि लॉन्च किया जाएगा तो उसके लिए जो बैंड होगा, जो फ्रीक्वेंसी बैंड होगा, वो 5G से अलग होगा। इसको कहा, ये बेसिकली वर्क करेगा टेराहर्ट्ज बैंड में, और ये अभी भारत में अंडर यूटिलाइज है, मतलब अभी तक इसका प्रयोग नहीं किया गया। ये जो टेराहर्ट्ज बैंड है, ये बेसिकली दो बैंड, दो फ्रीक्वेंसी के बैंड, जिसको कहा जाएगा एक इंफ्रारेड वेव और दूसरा माइक्रोवेव, इन दोनों के बीच में आता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगली बात यह है कि जो संगठन से या जो इंस्टीट्यूशन से भारत 6G अलायंस ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, उसमें जो पहला है जिस पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर साइन हुआ, उसमें पहला है 6G स्मार्ट नेटवर्क एंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है 6G AI। और दूसरा कौन था? 6G है ना, फ्लैगशिप, जो ओयूलू जो यूनिवर्सिटी है बेसिकली फिनलैंड की, उससे कंडक्ट किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। आगे में आप एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह है कि यह जो बेसिकली 6G IA है, जो यूरोप की है, यह बेसिकली एक तरह से कहा जाए वॉइस ऑफ यूरोप, यूरोपियन इंडस्ट्री एंड रिसर्च फॉर द नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क सर्विसेज। ये वहां की वॉइस है, पूरे यूरोप की यूरोपियन इंडस्ट्रीज की वॉइस मानी जाती है इसको, कि यह रिसर्च के क्षेत्र में जो नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क और सर्विसेज को प्रोवाइड कराता है। एक तरह से कहा जाए पूरे यूरोपीय महाद्वीप की सबसे बड़ी नेटवर्किंग के क्षेत्र में रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन है ये। ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 6G IA जो यूरोप की है, जिसके साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है, MOU पर साइनेचर किया है, ये कई स्ट्रेटेजिक एरिया में काम करती है, जैसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, R&D प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी स्किल्स, कोलैबोरेशन with the key vertical industry sector notable for the development of trials and international cooperation। तो ये मल्टीपल काम भी करती है, कोई एक क्षेत्र से नहीं है, लेकिन सब क्षेत्र से इसका कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, भारत इससे जुड़ा। वहीं यदि आप देखेंगे 6G फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, जो फिनलैंड का है, यह एक अग्रणीय प्रोग्राम है जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटी चला रही है। और ये जो 6G फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ये माना जाता है कि बहुत ही अग्रणीय भूमिका अदा कर रही है 6G। यह बेसिकली टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में, 6G टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में भी काम कर रही है। यह जो इक्विपमेंट्स लगेंगे उस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है इस सब चीजों पर, और भारत का इसके साथ जुड़ना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आप समझ सकते हैं इस बात को कि अभी हाल में जो ये न्यूज आया है कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर 6G के लिए। क्योंकि देखिए 6G एक ऐसी चीज है जिसमें भारत अकेले यहां तक शायद न पहुंच पाए। यहां पर इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, वो यह है कि भारत का एक टारगेट है कि भारत चाहता है कि 2030 तक भारत लगभग 6G को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर दे। और इसी के लिए भारत सरकार ने यूरोप के दो बड़े है ना प्रोग्राम से अपने आप को जोड़ा और MOU पर साइन किया। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।